सोचिए, जिस बाप ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटों के नाम कर दी, उसी बाप को एक दिन उसके ही बेटे नाले के पास छोड़ आए। लेकिन मरने से पहले उस बूढ़े ने ऐसा खेल खेला कि चारों बेटे जिंदगी भर पछताते रह गए। आखिर उस संदूक में क्या था? सोना या कुछ और? आइए पूरी कहानी देखते हैं। एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसका व्यापार खूब फल फूल रहा था, उसका घर बड़ा था और समाज में उसका बहुत सम्मान था। व्यापारी के 4 बेटे थे। वे पढ़े लिखे, समझदार और योग्य थे। उन्हें जिम्मेदार समझकर व्यापारी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे वह बहुत बुद्धिमानी भरा मानता था। उसने जीवित रहते ही अपना सारा व्यापार और संपत्ति अपने बेटों के नाम कर दी। उसे लगा कि जीवन भर मेहनत करने के बाद अब उसे शांति से बूढ़ापा बिताने का अधिकार है। बेटों ने विश्वास दिलाया, चिंता मत कीजिए पिताजी, हम आपको कभी किसी परेशानी में नहीं डालेंगे। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर किस्मत ने करवट ली। व्यापारी की पत्नी का अचानक निधन हो गया। उसकी मृत्यु ने उसे अंदर से तोड़ दिया। इसके बाद बुढ़ापा अपना असर दिखाने लगा। उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई, शरीर कमजोर हो गया और घुटनों में तेज दर्द रहने लगा। चलना मुश्किल हो गया और ज्यादा देर खड़ा रहना संभव नहीं था। उसके अधिकांश दिन आंगन में पड़ी चारपाई पर लेटे-लेटे ही बीतने लगे। शुरुआत में बहुएं उसकी देखभाल करती थीं। वे उसे चाय, दूध, खाना और दवा देती थीं। पिताजी गरम दूध पी लीजिए, एक बहू कहती। समय पर दवा ले लीजिए, दूसरी याद दिलाती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका धैर्य खत्म होने लगा और चिड़चिड़ापन बढ़ता गया। एक ने शिकायत की, हम बहुत थक गए हैं। दूसरी बोली, यह बूढ़ा आदमी दिन भर आंगन में पड़ा रहता है। तीसरी गुस्से से बोली, कभी चाय चाहिए, कभी दूध, कभी नाश्ता। क्या हम लोगों के पास और कोई काम नहीं है? चौथी कड़वाहट से बोली, हमारे अपने बच्चे हैं, घर के काम हैं और ऊपर से यह बोझ। फिर एक ने ठंडे स्वर में कहा, और आखिर वह है ही क्या हमारा? सारी संपत्ति तो पहले ही हमारे पतियों को दे चुका है। उनके मन में नाराजगी और बढ़ गई। शाम को हर बहू ने अपने अपने पति से वही बातें दोहराईं। एक बोली, हर घंटे परेशान करता है। दूसरी ने कहा, घर अस्पताल जैसा हो गया है। बेटों ने चुपचाप सब सुना। धीरे धीरे उनके मन में भी स्वार्थ के विचार जन्म लेने लगे। अगले दिन चारों बेटे अपने पिता के पास आए। पिताजी, उन्होंने कहा, दिन भर आंगन में लेटे रहना आपके लिए ठीक नहीं है। बूढ़े व्यापारी ने थकी आंखों से उन्हें देखा और धीरे से कहा, बेटों, अब मुझ में चलने की ताकत नहीं रही। भूख और प्यास तो अभी भी लगती है। मैं क्या करूं? लेकिन उनके दिलों में अब करुणा नहीं बची थी। उन्होंने बिना हिचकिचाहट चारपाई उठाई और अपने पिता को घर के बाहर नाले के पास रख दिया। पिताजी, उन्होंने बेरुखी से कहा, अब आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। कोई आपको परेशान नहीं करेगा। व्यापारी का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए और उसका दुख बढ़ता गया। खाना देर से आता था, कभी कभी आता ही नहीं था। जो मिलता था वह सूखा, बेस्वाद और कई दिनों पुराना होता था। वह सब कुछ चुपचाप खा लेता और अपने आंसू छिपा लेता। ठंडी रातों में अकेला लेटा वह सोचता, काश मैंने इतनी जल्दी अपनी सारी संपत्ति न दी होती तो आज मेरी हालत ऐसी न होती। हर दिन उसे 1 साल जैसा लगता था।
एक दिन उसका एक पुराना मित्र उससे मिलने आया। वह पेशे से सुनार था और बहुत समझदार व्यक्ति था। अपने मित्र की हालत देखकर वह हैरान रह गया। उसने पूछा, भाई तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? तुम बहुत कमजोर लग रहे हो। तुम्हारे बेटे कहाँ हैं? व्यापारी अब अपने आंसू नहीं रोक सका। भारी मन से उसने अपने मित्र को सब कुछ बता दिया, पत्नी की मृत्यु, बेटों की क्रूरता, उपेक्षा और रोज का अपमान। सुनार चुपचाप सुनता रहा। फिर वह हल्के से मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, मित्र चिंता मत करो, कभी कभी बुद्धि धन से ज्यादा काम आती है। मेरे पास एक उपाय है। अगले दिन सुनार ने व्यापारी के घर एक भारी लकड़ी का संदूक भिजवाया। वह 2 मजबूत तालों से बंद था। उसने कहा, इस संदूक को अपने बिस्तर के पास रखो। अगर कोई पूछे कि इसमें क्या है तो कहना कि इसमें सोने के गहने हैं। कहना कि यह कई सालों से मेरे पास सुरक्षित था और अब तुम्हारी खराब तबीयत देखकर मैंने लौटा दिया है। व्यापारी ने सिर हिलाया और वैसा ही किया जैसा मित्र ने कहा था। ज्यादा समय नहीं लगा। जल्द ही बहुओं की नजर उस भारी संदूक पर पड़ी। उनके मन में जिज्ञासा जलने लगी। वे दौड़कर अपने ससुर के पास आईं। पिताजी, उन्होंने मीठी आवाज में पूछा, उस संदूक में क्या है? व्यापारी ने शांत स्वर में कहा, उसमें सोने के गहने हैं। वे कई सालों तक मेरे मित्र के पास थे। आज उसने लौटा दिए। उस एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। बहुएं अचानक बदल गईं। एक ने बादाम की खीर बनाई, दूसरी ने गरम दूध लाकर दिया, तीसरी ने ठंडा पानी दिया और चौथी ने साफ बिस्तर की व्यवस्था की। एक बोली, पिताजी आपको ठीक से खाना चाहिए। दूसरी ने कहा, कुछ भी चाहिए हो तो हमें बुलाइए। जल्द ही बेटों को भी पता चल गया कि उनके पिता के पास अभी भी बहुत धन है। चारों तुरंत उसके पास पहुंचे। पिताजी, उन्होंने आदर से कहा, आंगन में रहना ठीक नहीं है, वहां मच्छर हैं। ऊपर कमरे में चलिए, वहां आपको ज्यादा आराम मिलेगा। व्यापारी ने धीरे से कहा, मुझे बार बार उठना पड़ता है और मुझे अक्सर भूख प्यास लगती है। यहां रहना मेरे लिए ठीक है। लेकिन बेटों ने जोर दिया। उन्होंने कहा, चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे उसे ऊपर ले गए और पूरे मन से उसकी सेवा करने लगे, तन, मन और धन से। एक दिन व्यापारी ने धीरे से कहा, यह संदूक मेरे पास ही रहेगा। जो मेरी सबसे अच्छी सेवा करेगा उसे यह मिलेगा। उस दिन से बेटों में प्रतियोगिता शुरू हो गई कि कौन पिता को ज्यादा खुश रखे। बूढ़ा व्यापारी अपने बाकी जीवन को आराम और सम्मान के साथ बिताने लगा। कुछ साल बाद व्यापारी शांतिपूर्वक इस दुनिया से चला गया। अब वह क्षण आ गया जिसका सबको इंतजार था। चारों भाई एक साथ बैठे थे, उनकी पत्नियां पास खड़ी थीं। सबकी आंखों में लालच और उत्सुकता थी। वे फुसफुसाए, अब संदूक खोलते हैं। कांपते हाथों से उन्होंने ताले खोले। अंदर गोल पत्थर पड़े थे और कुछ नहीं। न सोना था, न गहने, न कोई खजाना। सबके चेहरे पर सन्नाटा छा गया। फिर गुस्सा उमड़ पड़ा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, उस बूढ़े ने हमें धोखा दिया। अगर हमें पहले पता होता तो हम उसकी सेवा क्यों करते? हमने अपना समय और मेहनत बेकार में गवा दी। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा था? दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। जब तक लोगों को फायदा दिखता है वे मुस्कान और सेवा लेकर आगे आते हैं।
जब फायदा खत्म हो जाता है, रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। To see more such videos, please do not forget to like, share and subscribe.